गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल में झारखंड केयर में आप सभी का वेलकम है। तो चलिए हम जो पिछले टॉपिक जिस पर हम बात कर रहे थे अजगर नाटक पे, आज हम उसका हिंदी संक्षेपीकरण देखेंगे। चूँकि देखिए आप खोरठा में ठीक है पढ़ लेंगे ज़रूर, लेकिन क्या है कि अगर आप हिंदी में अगर उस चीज़ को अगर समझ जाएं तो वह नाटक जो है आपको खोरठा में भी समझने में काफ़ी मददगार होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको इस नाटक का हिंदी में आपको अच्छे तरह से विस्तार दें। तो हम इस नाटक को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि बहुत सारा कमेंट आया, पूछा गया कि आपका नाम क्या है। तो मैं बता दूं कि मेरा नाम अरुण कुमार है और मैं झारखंड से हूं, हजारीबाग ज़िला से। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम आपको कल अजगर नाटक के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, आपको कल ये चीज़ बता दिया गया है कि इसमें कितने लोगों का मुख्य पात्र है, जो कि हम आपको टोटल जो बताएं इसमें 13 लोग हैं। अब आज देखेंगे इन 13 लोग का क्या मुख्य भूमिका रहता है अजगर नाटक में। तो हम इसको एक एक करके हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। इससे पहले आपको थोड़ा सा हम रिवाइज करवा देते हैं कि पिछले क्लास में हम इस नाटक में मुख्य टॉपिक क्या क्या हम पढ़े थे, तो ताकि आपको जो है रिवाइज होते रहे। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि अजगर नाटक का अजगर नाटक का जो लेखक है वो विश्वनाथ दसोंधीराज है। तो आप इसको याद रखिएगा। फिर आपको बताए थे कि विश्वनाथ दसोंधीराज का जो जन्म हुआ था वो 1943 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु अगर देखें तो मृत्यु जो है ये 2009 में हुआ था। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब देखिए इसमें और मुख्य बिंदु है जहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसा कि हम कल बताए थे कि इसमें दृश्य और अंक में बांटा गया है। ठीक है, जैसा कि इस नाटक को टोटल जो है इसमें 3 अंक है। कितने अंक हैं? 3 अंक है और जो है वो 16 दृश्य हैं। 16 दृश्य हैं। ठीक है, तो इस नाटक में टोटल जो है वो 3 अंक है और 16 दृश्य है। जैसा कि पहला अगर पूछा जाए कि पहला दृश्य में जो है पहला अंक में वो कितना दृश्य है, पहला अंक में जो है वो कितना दृश्य है, तो आपको पता होना चाहिए कि पहला अंक में 6 दृश्य है। ठीक है, पहला दृश्य में जो है वो 6 पहला अंक में 6 दृश्य है। फिर दूसरा अंक में 4 दृश्य है और तीसरा अंक में 6 दृश्य है। यानी कि टोटल जो है वो आपका 16 दृश्य है इस नाटक में। तो आपको इस तरह सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अजगर नाटक में जो कुल दृश्यों की जो संख्या है वो कितना है, तो 16 है। ठीक है, और इस नाटक में कुल जो अंकों की संख्या है वो 3 है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। जैसा कि हमने बताया था कि आपको इसमें कुल 13 लोग हैं। ठीक है, 13 लोग हैं। अब चलिए हम इन 13 के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इस नाटक में इनका क्या भूमिका है। ठीक है, आप जब इस चीज़ को हिंदी में अगर समझ लेंगे तो आपको खोरठा में भी आप प्रश्न को आसानी तरीक़ा से कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस नाटक में क्या बतलाया गया है। एक्चुअल में बता दें कि आपको हम अजगर का मतलब भी अभी तक नहीं बताए हैं। आज आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में इस नाटक का नाम जो है वो अजगर क्यों रखा गया है।
तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसा कि हम अभी पढ़ने जा रहे हैं अजगर नाटक का हिंदी में संक्षेपीकरण। जैसा कि इस नाटक में जो अगनू लाला है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं अगनू लाला है, ये जो है ये गांव का जो है अगनू लाला, ये गांव का जो है ये महाजन रहता है, ठीक है, सूदखोर महाजन रहता है। ये गांव का जो है सूदखोर महाजन रहता है। अब देखिए कि अगनू लाला है सो क्या करता है कि गांव का यह जो है क्या रहता है, तो सूदखोर महाजन रहता है। अब क्या ये इसका काम ही है, या इस नाटक में लोगों को, गरीब लोगों को ठगता है, ठीक है, और गरीब लोगों को ठग कर क्या करता है कि उनकी जगह जमीन को पूरा तरह से हड़प लेता है। मतलब एक सफ़ेद कागज़ में क्या करता है, ठप्पा लगवा लेता है और जो है गरीब लोगों का ज़मीन जो है हड़प लेता है। जैसा कि इस कहानी में गोबरा जो है एक गरीब किसान है। इस नाटक में अगनू लाला जो है, ये अगनू लाला गोबरा को जो है ये सफ़ेद कागज़ में ठप्पा लगवा कर उसका ज़मीन को क्या करता है, जगह ज़मीन को पूरी तरह से हड़प लेता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब क्या है कि आप देखिए इस कहानी में मंगरा जो है, एक चीज़ याद रखिएगा कि गोबरा का जो जनी है वो सुगिया है, ठीक है। अब मंगरा इस कहानी में देखिए मंगरा का क्या रोल है। मंगरा जो है ये अगनू लाला का बेटा है, ठीक है, ये मंगरा जो है अगनू लाला का बेटा है। अब क्या है कि मंगरा जो है ये क्या करता है कि ये फुलवा से, जो कि फुलवा इस कहानी में एक महार जाति की लड़की है, जिसको समाज में महार जाति को नीचे नज़र से देखा जाता है। तो अब क्या है कि मंगरा जो है अच्छे खानदान से है, चूँकि ये तो अगनू लाला का बेटा है, सूदखोर महाजन गांव का जो है उसका बेटा है, तो ये उच्च जाति का। अब क्या करता है कि मंगरा जो है ये फुलवा से, जो कि फुलवा एक महार जाति की लड़की है, इससे क्या करता है कि यह शादी कर लेता है। इससे इसको प्रेम हो जाता है और यह इससे शादी भी कर लेता है। अब क्या है कि इसके जो पिता हैं, यानी कि बाप जो है अगनू लाला, ये इस पर जो है भड़क उठते हैं मंगरा पर, और इसको घर से भी निकाल दिया जाता है। लेकिन क्या है कि एक व्यक्ति जो ये तेतरा मांझी है, ठीक है, ये तेतरा मांझी है जो कि गांव का एक आदिवासी है, ठीक है, ये क्या करता है कि इसका समर्थन करता है, मंगरा का समर्थन करता है। और इसका बाप जो है फुलवा, जैसे कि मंगरा का क्या है कि फुलवा से तो प्रेम हो जाता है तो इसके साथ ये शादी कर लेता है। अब क्या है कि इसका बाप जो है अगनू लाला वो इसके खिलाफ हो जाता है, लेकिन तेतरा मांझी जो है वो मंगरा को समर्थन करता है, ठीक है। अब क्या है कि जैसा कि शारदा प्रसाद जो कि अगनू लाला का ये मुंशी रहता है, ठीक है, अगनू लाला का मुंशी रहता है शारदा प्रसाद। देखिए ये बेईमान नहीं रहता है, लेकिन क्या है कि इसकी मुंशीगिरी करने के कारण इसको उसका बात मानना पड़ता है। अब देखिए जो बड़ा आदमी है, आप किसी के अंडर में रहेंगे तो उसका तो बात तो मानना पड़ेगा। इसलिए जो है शारदा प्रसाद जो है इसी के अंदर काम करता है, जो कि एक मुंशी होता है, ठीक है। अब क्या है कि फिर आता है इसमें जालिम सिंह, ठीक है, जालिम सिंह जो कि चरकी पहरी थाना का जो है यह दरोगा रहता है। नाम देख रहे हैं जालिम सिंह, और इसका काम भी उसी तरह है, ठीक है, जालिम सिंह नाम भी है और इसका काम भी उसी तरह है। जैसा कि इसमें जालिम सिंह जो है वो क्या है कि चरकी थाना का दरोगा रहता है, ठीक है। अब दरोगा रहता है, अब बड़ा लोगों को बड़ा, अब जो अत्याचारी लोग होता है वो तो दोस्ती अत्याचारी लोग के साथ ही रखेगा। तो जालिम सिंह और अगनू लाला ये एक तरह से बहुत ही अत्याचारी होते हैं। और एक बाबा भगत भी, ठीक है, ये बाबा भगत भी जो कि यह गांव का जो है वो क्या रहते हैं, टुंगरी बाबा के
मतलब पूजा पाठ करने करने के लिए रहते हैं। जो कि गांव में टुंगरी बाबा होता है उसका ये पूजा पाठ करते हैं। कौन? तो बाबा भगत। अब क्या है कि अगनू लाला, जालिम सिंह और बाबा भगत ये तीनों मिले हुए रहते हैं। इस नाटक में दिखाया गया है कि ये तीनों जो है मिले हुए रहते हैं। और किस टाइप के रहते हैं? तो ये जो है अत्याचारी हैं, भ्रष्ट रूपी हैं, इस प्रकार के हैं। ठीक है। और अब देखिए आगे, जैसा कि हम आपको क्या बताएं कि अगनू लाला, जालिम सिंह और बाबा भगत ये किस टाइप के हैं? अत्याचारी और भ्रष्ट रूपी। ठीक है, भ्रष्ट रूपी। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि इस कहानी में इस नाटक में फुलवा, गोबरा, सुगिया, तेतरा मांझी, ये जो आप चारों का नाम देख रहे हैं ये सब चाहते हैं कि गांव को शोषण मुक्त समाज बनाना। ठीक है, इसलिए ये सब जो है शोषण मुक्त समाज बनाने के लिए ये लोग आंदोलन छेड़ देते हैं। ठीक है, आंदोलन छेड़ देते हैं। और जहां आप देख सकते हैं कि ये तीनों जो है हम बताएं, अगनू लाला, बाबा भगत और जालिम सिंह, ये अत्याचारी होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कहानी में। जैसा कि अब क्या है कि इस नाटक, अब हम आपको बताते हैं कि इस नाटक को जो है भ्रष्ट, इस नाटक को अजगर क्यों नाम रखा गया है। तो इन्हीं के जो अगनू लाला, जालिम सिंह और बाबा भगत होते हैं, इनकी अत्याचारी और भ्रष्ट रूपी को ही, ठीक है, भ्रष्ट रूपी को ही अजगर कहा गया है। इसलिए इसको अजगर के रूप में जो है दिखाया गया है इनको। ठीक है, इनको जो कि क्या है कि आदमी को एक तरह से निगल जाते हैं और डकार तक भी नहीं आता है। ठीक है, तो इस कहानी में इस नाटक को इसलिए अजगर नाम रखा गया है। ठीक है, अब देखिए हम एक बार पूरा आपको फिर से हम डिटेल कर देते हैं। ठीक है, चलिए, जैसा कि हम आपको बताएं कि इसमें अगनू लाला जो है वो क्या है कि गांव का एक महाजन है, महाजन सूदखोर है। ठीक है, जो कि लोगों को ठग कर और सफ़ेद कागज़ में क्या करता है, ठप्पा लगाकर उनकी ज़मीन को क्या करता है, हड़प लेता है। ठीक है, जैसा कि इस कहानी में गोबरा से किया जाता है। गोबरा एक क्या है, गांव का गरीब जो है वो किसान है। ठीक है, गरीब किसान है। और अब आगे क्या है कि इसमें फिर मंगरा जो है, मंगरा का फुलवा से क्या होता है, इस नाटक में प्रेम हो जाता है। ठीक है, इस नाटक में प्रेम हो जाता है। अब क्या है कि मंगरा जो है वो फुलवा से शादी कर लेता है। और अब क्या है कि इसके बाद जो है वो मंगरा के खिलाफ हो जाता है। चूँकि मंगरा जो है वो फुलवा एक महार जो है जाति से वो प्रेम करता है और शादी कर लेता है, इसलिए उसका बाप इसके खिलाफ होता है और उसको घर से बाहर निकाल देता है। ठीक है, लेकिन एक गांव का जो तेतरा मांझी होता है वो क्या करता है, मंगरा को समर्थन देता है। अब फिर क्या है कि इसमें आपका जो शारदा प्रसाद है, वो शारदा प्रसाद जो कि अगनू लाला का मुंशी रहता है। अब क्या है कि ये शारदा प्रसाद जो है यह ठीक व्यक्ति रहता है, लेकिन किसके संगत में रहता है, अगनू लाला के संगत में, जो किस प्रकार का है, अत्याचारी रूपी और भ्रष्टि रूपी है। इसलिए ये भी उसका बात को मानता है। ठीक है, अब फिर है जालिम सिंह, जो कि जालिम सिंह थाना का जो है वो दरोगा रहता है। अब दरोगा है तो उसका बस चलेगा ही। अब क्या करता है कि जालिम सिंह भी और बाबा भगत भी और अगनू लाला तीनों मिल जाते हैं और लोगों को जो है, गरीब लोगों को पूरा तरह से सताते हैं। ठीक है, इस कहानी में इस नाटक में इस प्रकार से दिखाया गया है। अब देखिए कि इसमें एक चीज़ और बता देते हैं कि बाबा भगत जो है वो गांव में क्या करते हैं, आग लगा देते हैं। ठीक है, गांव में आग लगा देते हैं और मंगरा को जो है फंसा दिया जाता है। अब देखिए मंगरा को क्यों फंसा दिया जाता है,
तो क्या है कि जब बाबा आग लगा रहते हैं गांव में, उस समय क्या है कि मंगरा जो है देख लेता है। अब क्या है कि मंगरा इस बात का पूरे गांव में जो है वो खुलासा कर देता है कि जो बाबा भगत है, जो टुंगरी बाबा के नाम पर लोगों को ठगता है, वो गांव में जो है वो पूरी तरह से आग लगा दिया है। अब क्या है कि ये जो बाबा भगत है, ठीक है, अब ये क्या है कि मंगरा के खिलाफ जो है वो हो जाता है। अब क्या है कि अब मंगरा के खिलाफ कौन कौन है, तो अग्नू लाला, ठीक है, जालिम सिंह और बाबा भगत। अब ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, मंगरा को फंसा देते हैं और इसके जो है विरोध में अब क्या करते हैं कि ये जो कोर्ट में जो है वो कोर्ट में इसके खिलाफ जो है गवाही देते हैं और मंगरा को फंसा दिया जाता है और फांसी की सज़ा फिर सुनाया जाता है। ठीक है, फांसी की सज़ा सुनाया जाता है। तो इस नाटक में जो है इस प्रकार से इन लोगों का जो है वो भूमिका है। तो मुझे लगता है कि आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि मैं आपको पूरी तरह से विस्तार आपको इस नाटक को हम बता दिए हैं। अब एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि इस नाटक को जो है वो क्यों अजगर नाम रखा गया है। तो देखिए, हम बताएं अभी क्या कि अग्नू लाला और जालिम सिंह और भगत बाबा किस तरह के व्यक्ति होते हैं, तो अत्याचारी, भ्रष्ट रूपी, ठीक है। तो इन्हीं को अजगर के रूप में जो है दिखाया गया है, जो कि कहा गया है कि ये लोग जो है वो आदमी को जो है वो निगल जाते हैं और डकार तक भी नहीं होता। ठीक है, तो अब हमको लगता है कि आपको इस नाटक को आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि हम आपको चीज़ों को बहुत विस्तार में आपको बता दिए हैं। तो चलिए अब यहाँ समाप्त होता है, चूँकि हम सारे चीज़ को बता चुके हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे मिलते हैं। तो आप मेरे वीडियो को लगातार देखते रहिए, आपको चीज़ें जो है पूरी तरह से आपको समझ में आएगा। कोशिश करेंगे कि हम आपको बेहतर ढंग से समझाएं। तो चलिए ठीक है, हम यहीं पे अपने वीडियो को एंड करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इतना तो कर सकते हैं ना। चलिए ठीक है, थैंक यू।